चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां वाहनों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकारी गैर सरकारी वाहनों को आरक्षित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया शुरू की है। चुनाव के लिए वाहनों को आरक्षित किया जा रहा है। आरक्षित होने से लोगों को परेशानी यहां पर हो सकती है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, खबर को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, बताया जा रहा है आगामी चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने वाहनों को आरक्षण करने की प्रक्रिया शुरू की है। देखिए, निर्वाचन आयोग तमाम जो चुनाव से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं उनको व्यवस्थित करने की कवायद में जुटा हुआ है और लगातार टीम जो है वो कार्य करने में लगी हुई है। निश्चित तौर पर जो खास तौर से पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है उसमें ज्यादातर निजी सेक्टर के वाहन चलते हैं और ऐसे में चुनाव के लिए चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी वाहन हो उनको आरक्षित किया जा रहा है ताकि चुनाव में किसी तरह की कोई भी विघ्न बाधा पैदा ना हो सके और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराया जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में इस प्रक्रिया को शुरू किया गया है। चूंकि निजी सेक्टर की गाड़ियों का भी आरक्षण कराया जा रहा है, निश्चित तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में जो वाहनों की संख्या है वो सीमित है और ऐसे में जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है वो प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा निर्भर रहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जैसे शादी समारोह है या कोई बीमारी जैसी स्थिति है तो ऐसे में लोगों को परेशानी ना हो, आयोग इसको भी सुनिश्चित कर रहा है ताकि एक संतुलित व्यवस्था के तहत जो है वो चुनाव भी कराए जा सके और जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको परेशानी का सामना ना हो। तो अब हजारों की तादाद में अभी तक जो वाहन है सरकारी गैर सरकारी उनको आरक्षित कर लिया गया है और आने वाले समय में जहां जहां जिस वाहन की आवश्यकता आयोग को लगता है तो ऐसी वाहनों को भी आरक्षित किया जाएगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जो व्यवस्था है उसको इस तरह से संतुलित किया जाए ताकि लोगों को परेशानी भी ना हो और जो मतदान है वो भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। बिल्कुल, और ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चले ऐसे में जरूरी ये भी है कि लोग भी जो है यहाँ पर सहयोग करें। लोगों का कितना सहयोग यहाँ पर देखा जा रहा है, लोग कितना हम कह सकते हैं कि जागरूक होकर यहाँ पर अपनी तरफ से सहयोग प्रदान कर रहे हैं। देखिए, आयोग के स्तर पर लगातार दो कोशिशें निरंतर देखने को मिल रही हैं। एक तो ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें और लोग परेशान ना हो, इस पर भी आयोग फोकस कर रहा है। तो एक संतुलन बनाने की कोशिश है और लोगों में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है क्योंकि मतदान का एक निश्चित समय होता है और 5 साल में लोकसभा का एक बार ही चुनाव होता है। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वो भी खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। जहां तक आवश्यक सेवाओं की बात है उसके लिए आयोग के स्तर पर व्यवस्था की जा रही है और लोग जो स्थानीय लोग हैं पहले से ही अनुरोध भी कर चुके हैं आयोग से। खासतौर से बीमारी का समय है या आपातकालीन परिस्थिति के लिए जो है वो आयोग ने भी व्यवस्था की है। इसके लिए हेली एम्बुलेंस सेवा की भी व्यवस्था की गई है और तमाम अन्य व्यवस्था की जा रही है। तो एक संतुलन के तहत जो है वो इस व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि लोग भी इसमें पूरा अपना सहयोग निश्चित तौर पर करने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि वाहनों के आरक्षण की प्रक्रिया उत्तराखंड में शुरू हो गई है। ऐसे में निर्वाचन आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि एक संतुलन बना के काम हो जिससे जनता को भी परेशानी ना हो और काम भी हो।